बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट के हवाले से अपना फैसला सुना दिया। मैंने कल भी जुमे के मौके पर अपनी तकरीर में कहा था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ और आइन की अमलदारी से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस से चलता है मुल्क। अदालत का किरदार डिस्प्यूट्स के हल के हवाले से बिल्कुल क्लियर है और ये उसी का मैंडेट है। 134 साल से चल रहा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ा मुख्तलिफ अदालती मराहिल से गुजरता हुआ बाला आखिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 40 दिन की मुतवातिर सुनवाई के बाद 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कर रहे थे, उसने इत्तेफाक कराए कंसेंसस से आज 2.77 एकड़ जमीन, जिस पर 470 साल से बाबरी मस्जिद मौजूद थी, के हवाले से ये कहा कि मस्जिद के नीचे खुदाई करने पर जो रिमेन्स पाई गई, इससे मस्जिद की ज़मीन को ये पाया गया कि वो खाली ज़मीन पर नहीं बनी बल्कि मंदिर की बाक़ियात पर बनाई गई। इस पस मंज़र में अदालत ने मुस्लिम फरीक़ैन के हक़ मिल्कियत के हवाले से रखे गए मौक़िफ़ को नाकाफ़ी बताया और ये ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला बराजमान को मंदिर की तामीर के लिए दे दी। मुल्क में सेकुलर रिवायात और सदियों से चली आ रही गंगा जमनी तहजीब को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आइंदा इस तरह के तनाज़ात से हमारे मुल्क और मुआशरे को न गुजरना पड़े। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी कानून प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को अपने ऑब्जर्वेशंस में खुसूसी अहमियत देते हुए उसकी सख्ती से पाबंदी करने और करवाने दोनों पर अपना वादे मौक़िफ़ पेश किया। मुसलमानों को बहैसियत अदालत जो मैक्सिमम रिलीफ अदालत दे सकती थी, इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अयोध्या में किसी प्रोमिनेंट एंड सुटेबल जगह पर सेंट्रल रियासती सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जिसको मुस्लिम फरीक तस्लीम किया गया, 5 एकड़ ज़मीन दी जाए ताकि वो इस पर अपनी हस्ब मंशा मस्जिद या दीगर कोई तामीर कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये वो डिटेल्स हैं जो मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची हैं। जब तक फैसले की कॉपी न मिल जाए, इस ताल्लुक से मजीद मैं कुछ नहीं कह सकता। मुल्क आइन के मुताबिक चले, मुल्क में तरक्की का अमल तेज रफ्तारी से जारी रहे, फिरका वाराना हम आहंगी पर आँच न आए और इन सब से बढ़कर हमारे बाहमी रिश्ते दरमियान में आई हुई खलीज को पाटने में कामयाब हों। इस हवाले से हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ये सिलसिले जो अब तक होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, यह बंद होना चाहिए और मुल्क को अपने बड़े टारगेट की तरफ सबको बराबरी का एहसास दिलाते हुए हिस्सेदारी और तर्जुमानी के साथ इंसाफ का मामला करते हुए एक साथ फिर चलना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से जो बयान दिया है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि मुल्क एक नए हम आहंगी यानी हारमोनी के बाब की तरफ एक नया कदम बढ़ाएगा। इमाम साहब, क्या इसके लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाना चाहता है रिव्यू के लिए, क्या उन्हें जाना चाहिए ऐसे हालात में या रुक जाना चाहिए? इसका जवाब तो पर्सनल लॉ बोर्ड ही देगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि अब इस मसले को ज़्यादा बढ़ाना मुनासिब नहीं है और रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना मैं नहीं समझता कि अब बेहतर है। इमाम साहब, आप खुश हैं इस फैसले से?
आपकी क्या राय है? देखिए, पहले ही सबकी राय थी और आमतौर खास तौर से मुसलमानों का ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उस फैसले को मानेंगे। तो आज मैं समझता हूँ मुल्क के मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसको मानें। मस्जिद की ज़मीन लेनी चाहिए कि नहीं इमाम साहब? अब ये तो सुन्नी वक़्फ़ का तय करना है कि वो ज़मीन लेगा नहीं लेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि इसे रद्द कर देना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि इस ऑफर को मुस्तरद कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो सुन्नी वक़्फ़ को तय करना होगा कि वो ज़मीन ले या ना ले। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस मामले को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मेरी अपनी राय की राय है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको पूरी ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप सम्मान करते हैं? नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इस फैसले से इत्तेफाक किया है। अच्छा। क्योंकि अगर इससे इत्तेफाक ना करें तो वो जो पहले का जो मौक़िफ़ है मुसलमानों का कि हम फैसले को मानेंगे, इससे तो इन्हिराफ होता है। सर, ये सवाल एक सवाल उठता है कि आपने देखा पूरे प्रोसेस में मुसलमानों जो रिएक्शन रहा बहुत पॉजिटिव रहा है। इस पूरे रोल को, उनके रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं अभी तक जो आया है? ये तो आप खुद अच्छी तरह समझते हैं कि पूरे मुल्क के मुसलमानों का जो रोल रहा है और उनका जो मौक़िफ़ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और आज भी जिस तरह के खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामा नहीं है, कोई बरहमी का इजहार नहीं है। और लोगों का कहना यह है कि एक मसला जो तकरीबन 134-35 साल से मुल्क में चल रहा था उसका खात्मा हुआ। इमाम साहब, एक सवाल ये है कि अगर अयोध्या का मामला अब सुलझ गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन आगे कई जगहों पर दावा किया जाता है, तब क्या होगा? इस तरह की कोशिश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया 1991 के एक्ट के ताल्लुक से कह दिया कि इस पर सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। आपको लगता है इमाम साहब कि आप लोगों की अपील खास तौर से काम कर गई, मुसलमानों ने पूरे देश के माना जो लगातार अपील की जा रही थी आइम्मा हजरात की तरफ से? मुसलमानों का देखिए सवाल अपील का नहीं है, सवाल यह है कि मुसलमान हंगामा आराई, तशद्दुद और नफरत इसके हमेशा से खिलाफ रहा है। वो नहीं चाहता था कि अब मजीद इसमें इजाफा हो, तो उसने बिल्कुल तय कर लिया था कि जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। बाबरी मस्जिद जो 5 एकड़ जमीन है, क्या उस पे मस्जिद नहीं बन सकती क्या? जिस हिसाब से ओवैसी अब बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें क्या कोई दिक्कत आ सकती है क्या? देखिए, जो बयान दे रहे हैं ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मसले को वो ऐसे बयान ना दें, उनको तो आप हिदायत दीजिए कुछ। मैं कौन होता हूँ कि हिदायत देने वाला, वो आप अच्छी तरह समझते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला तो हो गया क्लियर, लेकिन बाबरी डेमोलिशन के कल्प्रिट्स पे अभी भी केसेस चल रहे हैं। उनके लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या उन पे केसेस चलने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि 92 में जो मस्जिद गिराई वो गैर कानूनी थी और 1949 का भी जिक्र किया। इस पर गौर करेंगे, अभी इस पर कुछ हम लोगों ने। इमाम साहब, जब हाई कोर्ट का 2010 में फैसला आया था तो आपने कहा था हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला है, तो अब ये माना जाए कि ये तहरीक अब यहाँ खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के साथ फैसले? अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की तरफ से कोई तहरीक बज़ाहिर अब चलने का कोई इम्कान नहीं है। मुसलमान तो चाहता है कि भाई अमन और सुकून मुल्क में होना चाहिए, मुल्क तरक्की की तरफ जाए, और ये जो हिंदू मुस्लिम का सिलसिला बराबर मुतवातिर चंद सालों से रहा है, ये सिलसिला अब ख़त्म हो। तो मुसलमानों से तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो मज़ीद कोई तहरीक चलाएंगे या इस पर कोई हंगामा करेंगे या इस पर कोई इख्तलाफ उनका होगा, ऐसा नहीं है। बहुत आपने कहा कि मुसलमान अपना मौक़िफ़ से इसे पेश नहीं कर सके, आपने खुद भी कहा कि ऐसा ही रिपोर्ट में वो काउंटर करने में चूक हुई या सारे सबूत पेश कर दिए, हमारे पास सबूत नहीं? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर कुछ कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ तौर से कहा, मैंने अभी वो बात कही भी है कि उन्होंने कहा कि साहब जो बाक़ियात मिले हैं वहाँ पर, उससे ये साबित होता है कि वहाँ दूसरे तरीके की इबादतगाह थी। ये नहीं कहा उन्होंने कि वहाँ काम भी था, ये कहा कि बाक़ियात थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं उसको तो मानना पड़ेगा। इमाम साहब, ये 40 दिन लगातार जो सुनवाई चलती रही, उस दौरान बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात आ रही थी सामने कि आस्था की बुनियाद पर, सेंटिमेंट्स पर बिल्कुल फैसला नहीं होगा। बावजूद इसके अगर इस तरह का फैसला आता है तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं आस्था की बात रही है? अब इस तरह की बातों को क्यों छेड़ रहे हैं? आस्था की कोई बात आई नहीं है, बिल्कुल ना फैसले में आई है ना इस तरह से। इमाम साहब, जो व्यू पिटीशन की बात है कि व्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए, तो क्या बहुत लंबी लड़ाई ये बाबरी मस्जिद की चली है? क्या इस वजह से आप कह रहे हैं या जो पिटीशन की बात कर रहे हैं, क्या
जो इसके रिव्यू के लिए रिव्यू पिटीशन की जो बात कर रहे हैं, तो क्या वो ये समझते हैं कि उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी और वो कामयाब होंगे, सिवाय इसके कि फिर एक नया तनाज़ा जो है मुल्क में खड़ा होगा। भाई ये मसला ख़त्म हो गया, यहाँ उसको ख़त्म करें। फैसला बोर्ड तो कितनी उसने जो काम किए हैं मादी में, उसकी वजह से नुकसानात हुए हैं वो दुनिया के सामने, जग के सामने। और उन फैसला बोर्ड के चंद लोग जिस तरह से अंदर ही अंदर कुछ साजिशें बराबर कर रहे थे, वो भी सबके सामने। तो उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि आप रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सर एक सवाल है, आपने फैसले को कबूल कर लिया है, मुस्लिम फैसला बोर्ड के बारे में अलग से आपकी जाती राय क्या होती है कि उन्होंने कैसा रोल निभाया इस पूरे बाबरी फाइट में, अयोध्या फाइट? आखिर में आकर जो जिस तरह से बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत अच्छी बहस की गई और मुख्तलिफ जमातों ने भी इसमें अहम रोल अदा किया है, उसको सराहना चाहिए। उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। पूरा दें सही, बिल्कुल। तलाक वाले में तो एतराज वो तो शायद जहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं और जहाँ कोई साजिशें की हैं वो मैंने उस वक्त भी सामने रखी है, आज भी मेरी राय गई।